नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भारत का जो आकाश है वो संतों के सितारों से भरा है। अनंत अनंत सितारे हैं, लेकिन ज्योति जो है वो सबकी एक है, नूर जो है वो सबका एक है। संत रैदास, गुरु रविदास उन सब सितारों में ध्रुव तारा है, इसलिए कि शूद्र के घर में पैदा होकर भी काशी के पंडितों को भी मजबूर कर दिया स्वीकार करने को। महावीर का उल्लेख नहीं किया, ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में बुद्ध की जड़ें काट डाली, बुद्ध के विचार को उखाड़ फेंका, लेकिन रैदास गुरु रविदास में कुछ बात है कि रविदास जी को नहीं उखाड़ सके और रविदास जी को स्वीकार भी करना ही पड़ा ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई संतों की स्मृतियों में रैदास सदा स्मरण किए गए। चमार के घर में पैदा होकर भी ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, वे भी काशी के ब्राह्मणों ने। बात कुछ अनेरी है, अनूठी है। महावीर को स्वीकार करने में अड़चन है, बुद्ध को स्वीकार करने में अड़चन है। दोनों राजपुत्र थे जिन्हें स्वीकार करना ज्यादा आसान होता। दोनों श्रेष्ठ वर्ण के थे, दोनों क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हें स्वीकार करना मुश्किल पड़ा। रैदास गुरु रविदास में कुछ रस है, कुछ सुगंध है जो मदहोश कर दे। रविदास जी से बहती है कोई शराब उस परमात्मा के नाम की कि जिसने पीली वही डोला। और रविदास अड्डा जमा कर बैठे थे काशी में, जहां की सबसे कम संभावना है, जहां का पंडित पाषाण हो चुका है। सदियों का पांडित्य व्यक्तियों के हृदयों को मार डालता है, उनकी आत्मा को जड़ कर देता है। रविदास वहां खिले, फूले। रविदास जी ने वहां हजारों भक्तों को इकट्ठा कर लिया, और छोटे मोटे भक्त नहीं, मीरा जैसी अनुभूति को उपलब्ध महिला ने भी रविदास जी को गुरु माना। मीरा ने कहा है, गुरु मिलया रैदास जी, कि मुझे गुरु मिल गए रविदास जी। भटकती फिरती थी, बहुतों में तलाश था, लेकिन रविदास जी को देखा कि झुक गई। चमार के सामने राजरानी झुके तो बात कुछ बड़ी रही होगी, ये कमल कुछ अनूठा रहा होगा, बिना झुके ना रहा जा सका होगा। रविदास जी कबीर जी के गुरु भाई हैं। रविदास और कबीर जी दोनों एक ही संत रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद गंगोत्री हैं, जिनसे कबीर जी और रविदास जी की धाराएं बही हैं। रविदास जी के गुरु हैं रामानंद जैसे अद्भुत व्यक्ति, और रैदास की शिष्य है मीरा जैसी अद्भुत नारी। इन दोनों के बीच में रैदास जी की चमक जो है वे अनूठी है। रामानंद को लोग भूल ही गए होते अगर रैदास जी, रविदास जी और कबीर जी ना होते। रैदास और कबीर जी के कारण रामानंद याद किए जाते हैं। जैसे फल से वृक्ष पहचाने जाते हैं, वैसे शिष्यों से गुरु पहचाने जाते हैं। रैदास जी का अगर एक भी वचन ना बचता और सिर्फ मीरा का ये कथन बचता, गुरु मिलया रविदास जी, रैदास जी, तो काफी था। क्योंकि जिसको मीरा गुरु कहे वे कुछ ऐसे वैसे को गुरु ना कह देगी, वहां कोई बात होगी। जब तक परमात्मा बिल्कुल साकार ना हुआ हो,
तब तक मीरा जी किसी को गुरु ना कह देगी। साक्षात साकार परमात्मा दिखे तो गुरु कहा। कबीर जी को भी मीरा ने गुरु नहीं कहा है, रविदास जी को गुरु कहा। इसलिए रविदास जी को मैं कहता हूं, वे भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा। उनके वचनों को समझने की कोशिश करना। रैदास इसलिए भी स्मरणीय है कि रैदास जी ने वही कहा है जो बुद्ध ने भी कहा है, लेकिन बुद्ध की भाषा ज्ञानी की भाषा है, रैदास जी की भाषा भक्त की भाषा है, प्रेम की भाषा है। शायद इसीलिए बुद्ध को तो उखाड़ा जा सका, लेकिन रैदास जी को नहीं उखाड़ा जा सका। जिसकी जड़ों को प्रेम से सींचा गया हो, उसे उखाड़ना असंभव है। बुद्ध के साथ तर्क किया जा सका, बुद्ध के साथ विवाद किया जा सका, रविदास जी के साथ तर्क नहीं हो सकता, विवाद नहीं हो सकता। रैदास जी को तो देखोगे तो या तो दिखाई पड़ेगा तो झुक जाओगे, नहीं दिखाई पड़ेगा तो लौट जाओगे। प्रेम के सामने झुकने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्रेम परमात्मा का प्रकटीकरण है, अवतरण है। बुद्ध की भाषा बहुत मंजी हुई है, राजपुत्र की भाषा है। शब्द नपे तुले हैं, शायद कभी कोई मनुष्य इतने नपे तुले शब्दों में नहीं बोला जैसा बुद्ध बोले हैं। लेकिन रायदास जी तो, रविदास जी तो बहुत ही अनूठे हैं। पहला सूत्र उनका, बिनु देखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होई बिनासा। वरण सहित जो जापे नाम, सो जोगी के वस नेह काम। उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हें परमात्मा की थोड़ी झलक ना मिले, तब तक तुम्हें ना तो आशा जगेगी, ना आश्वासन पैदा होगा, ना आस्था का जन्म होगा। लाख दूसरे लोग कहते रहें कि ईश्वर है, तुम सुन भी लोगे, शायद मान भी लो, मगर भीतर संदेह बना है सो बना ही रहेगा। कितना ही विश्वास ऊपर से ओढ़ लो, परत दर परत, लेकिन भीतर संदेह है, मरेगा नहीं, ढंक जाए भला, छिप जाए भला, विनिष्ट नहीं होगा। उसका विनाश तो सिर्फ एक ही ढंग से होता है, बिनु देखे उपजे नहीं आसा, कुछ दिखाई पड़े। अब मंदिर मस्जिदों में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां जो पुजारी पंडित बैठे हैं उन्हीं को दिखाई नहीं पड़ा है। यज्ञ हवन में तो दिखाई नहीं पड़ेगा। जो मूढ़ वहां चावल और गेहूं और घी फेंक रहे हैं अग्नि में, उन मूढ़ों को ही नहीं दिखाई पड़ा। वे तुम्हें कैसे दिखला देंगे? अंधों से पूछ रहे हो प्रकाश की परिभाषा, आंख वालों को भी परिभाषा करनी कठिन है। अंधे परिभाषा कर रहे हैं और दूसरे अंधे परिभाषा मान रहे हैं। तुम्हारी जितनी मान्यताएं हैं सब उधार हैं, इसलिए तो तुम्हारी जिंदगी एक रेगिस्तान है जिसमें मरुधान नहीं। चंदूलाल किसी नौकरी के लिए परीक्षा देने गए थे। परीक्षा शुरू हुई। परीक्षक ने चंदूलाल से कहा कि चंदूलाल, तुम बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो? चंदूलाल बोले, मैं क्या करूं हजूर, इसी प्रश्न पत्र में तो लिखा है, कृपया पीछे देखिए। शास्त्र पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, जो नहीं जानते उनसे उधार लोगे, क्या अर्थ निकालोगे तुम? आस्था नहीं जन्मेगी, तुम्हारा जीवन रूपांतरित नहीं होगा। इतना आसान नहीं है जीवन का रूपांतरित हो जाना। लाख शास्त्र एक बात कहते रहे, तुम्हारा अंधकार में डूबा हुआ मन अपनी जिद पर डटा रहेगा। डब्ल्यू जी ने सड़क पर
जाते हुए व्यक्ति को एक चांटा मारा और कहा, क्यों मटका नाथ के बच्चे, कहाँ रहे इतने दिन? और हद हो गई, कौन सी विपत्ति आ गई तुझ पर? पिछली बार तू जब मिला था तो तू ठिगना था, मोटा था, और अचानक एकदम से लंबा और दुबला हो गया, चेहरा भी बिल्कुल बदल डाला, और ये दाढ़ी मूंछ कब बढ़ा ली, चांद भी निकाल ली। उस आदमी ने कहा, माफ करे महोदय, मैं किसी मटका नाथ को नहीं जानता, और मैं मटका नाथ नहीं, रामनाथ हूँ। डब्ल्यू जी ने पुनः उसे एक धोल जमाते हुए कहा, अबे साले, तो नाम भी बदल डाला। मन अपनी जिद पर डटा रहेगा, ऐसे तुम मन को ना समझा सकोगे। कंठस्थ कर लो वो वेद, दोहराने लगो कुरान, मगर जरा भीतर झांकोगे तो पाओगे वही पुराना मन, और वही पुराने सवाल, और वही पुराने संदेह। संदेह मिटते हैं अनुभव से, झलक भी मिल जाएगी दूरी से सही। गौरी शंकर को तुम हजारों मील दूर से झलकता हुआ देख लो, उसके ऊपर जमी हुई कुंवारी बर्फ, उस पर चमकती हुई सूरज की किरणें, उसका अपूर्व रूप सौंदर्य हजारों मील दूर से तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा, तो भी आशा जग जाएगी। निमंत्रण आ गया, पुकार आ गई, और अब ये पुकार निज की है। ये तुम्हारी अंतरात्मा का अनुभव है। अब तुम यात्रा पर निकल सकते हो। अब तुम्हारा जीवन एक तीर्थ यात्रा बन सकता है। अब तुम खोजना चाहोगे। विश्वासों ने लोगों को धर्म से वंचित किया है। विश्वासों ने लोगों का धर्म मार डाला है। रविदास जी ठीक कहते हैं, बिनु देखे उपजे नहीं आशा। झलक भी मिल जाए, जरा सी झलक, दूर की झलक ही मिल जाए, और आशा जगी, और आशा अंकुरित हुई, और आशा में ही आस्था का फल लगेगा। तो जो दिखे सो हुई विनाशा। और भी एक अद्भुत बात है कि जिसने उसकी झलक भी देख ली, वे विनिष्ट हो गया, उसका अहंकार मिट गया। दो नहीं रह सकते, तुम और परमात्मा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। कबीर जी ने कहा ना, रविदास जी के गुरु भाई हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। बड़ी संकरी गली है प्यार की, प्रीति की, उसमें दो नहीं समा सकते। या तो तुम रहोगे या परमात्मा। वे दिग्या तो तुम गए, तुम अंधकार जैसे हो, रोशनी हो गई तुम गए। वफा के पर्दे में क्या क्या जफाएं देखी हैं। निगाहें लुक पर अब मुझको एतमाद नहीं। मुझे यकीन है, मगर दिल को क्या करूं कि उसे किसी के वादाए फरदा पे एतमाद नहीं। और पंडितों ने तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया है कि उनकी बातें सुनते सुनते अगर कभी तुम किसी सद्गुरु के पास भी पहुंच जाओ तो उसकी बातों पर भी तुम्हें भरोसा नहीं आएगा। तुमने इतनी बातों पर भरोसा किया है और धोखा खाया है। तुम्हें इतने धोखे दिए गए हैं। 100 में से 99 मौकों पर तुम्हें धोखे दिए गए हैं। तो 100वें मौके पर अगर सच्चा हीरा भी हाथ में आ जाए, तुम उसे भी फेंक दोगे। तुम्हारी आंखें ही अब आस्था करने में जैसे असमर्थ हो गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए बुद्ध आते हैं, महावीर आते हैं, कृष्ण आते हैं, संत सदगुरु रविदास जी आते हैं, संत सदगुरु कबीर जी आते हैं। थोड़े से ही लोग उनका लाभ ले पाते हैं। अधिक लोग उनको भी समझते हैं कि ये भी शायद शास्त्र को ही दोहरा रहे हैं। अधिक लोग सोचते हैं शायद ये भी शास्त्र की ही व्याख्या कर रहे हैं। नहीं, संत सदगुरु शास्त्र की व्याख्या नहीं करते, शास्त्र संतों की व्याख्या करते हैं। शास्त्र संतों के लिए प्रमाण बन जाते हैं। शास्त्र साक्षी देते हैं कि संत जो कहते हैं वे ठीक ही कहते हैं।
संत शास्त्रों पर निर्भर नहीं होते। अगर संतों को देखना हो तो सत्संग जरूरी है। सत्संग का अर्थ है उठो बैठो उनके पास रमो, ताकि धीरे धीरे तुम्हें ये दिखाई पड़ने लगे कि यहाँ एक व्यक्ति है जिसके भीतर कोई अहंकार नहीं। ऐसे फकीरों के पास बैठो जिनके भीतर कोई अहंकार नहीं, जिसके भीतर शून्य व्यापत है। पहले तो तुम्हें संत के शून्य से परिचय बनाना होगा, और जब शून्य से परिचय बन जाएगा तो पूर्ण से परिचय बनने में देर ना लगेगी। कि दिल को बना हरम नशी, तोहफे हरम नहीं, ना हो मानिए बदगी समझ, सूरते बदगी ना देख, दिल को बना हरम नशी। कि दिल को ही मंदिर बनाओ, दिल को ही काबा बना लो, तोहफे हरम नहीं, ना हो किसी मंदिर की प्रदक्षिणा, काबे की प्रदक्षिणा हो या ना हो, हज हो या ना हो, फिक्र छोड़ दो। दिल को बना हरम नशी, दिल को ही लीन करो परमात्मा में ताकि ये मंदिर बन जाए। दिल को बना हरम नशी, तोहफे हरम नहीं, ना हो मानिए बंदगी समझ, सूरते बंदगी ना देख। उपासना का तात्पर्य समझो, प्रार्थना का अर्थ समझो। कहाँ समझोगे प्रार्थना का अर्थ? जहाँ प्रार्थना जीवित हो, जहाँ प्रार्थना का फूल खिला हो, नहीं तो सब बाहम उपचार है। मंदिरों में घंटियां बज रही हैं और हृदय बिल्कुल उन घंटियों के साथ नहीं बज रहे हैं। मंदिरों में प्रार्थनाएं दोहराई जा रही हैं, लेकिन बस कंठों तक उनकी पहुंच है, हृदय में उनका अविभाव नहीं हो रहा है। मंदिरों में लोग औपचारिकता निभा रहे हैं, परमात्मा के साथ भी शिष्टाचार चल रहा है, व्यवहार चल रहा है। दिल को बना हरम नशी, तोहफे हरम नहीं, ना हो मानिए बंदगी समझ, सूरते बंदगी ना देख। प्रार्थना के उपचारों को मत देखो, किसी प्रार्थना पूर्ण हृदय को देखने की क्षमता जुटाओ। कोई रिंदी की इस जफे नजर की वुसअतें देखे, हर एक टूटे हुए सागर को जामे जम समझते हैं। निसारे शमा होकर बजे में कहते हैं परवाने, कोई समझे ना समझे हम मआले गम समझते हैं। ये तो परवानों से पूछोगे मिटने का राज तो समझ में आएगा, ये तो दीवानों से पूछोगे तो रास्ता मिलेगा, ये तो पागलों से पूछोगे प्रेम के पागल जो हैं तो प्रार्थना का तात्पर्य समझ में आएगा। जब तुम मिटने को तैयार हो जाते हो तभी प्रभु को देखने की क्षमता आती है। नजर में बहुत धीमी जुम्बिशें नफस की हैं, है करीब मंजिल के आज कारवां अपना। और जब समझो कि अब श्वास इतनी धीमी चल रही है, तुम्हारी अहंकार की, तुम्हारी निजता की, तुम्हारे भेद की, जब समझो कि श्वास टूटी टूटी हो रही है, अब गई, तब जानना कि मंजिल करीब है करीब मंजिल के आज कारवां अपना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।